जैसे ही यशबीर ने अपनी शर्ट फाड़ी, उसका 500 किलो का भारी शरीर सामने आया। भारी कदमों से वो धीरे धीरे सामने वाले की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने खड़ा रॉकी अचानक पलटा और एक जोरदार मुक्का सीधा उसके पेट पर दे मारा। फिर शुरू हुई उसकी जानलेवा 3 पंच कॉम्बो। यशबीर ने पलटकर वार किया, पर रॉकी ने उसे एक ऐसा थप्पड़ मारा कि वो रोते हुए माफी मांगने लगा। फिर रॉकी ने उसकी पैंट खींच दी, नीचे से निकली एक चीते प्रिंट की अंडरवियर, और उसी टाइम रॉकी ने मार दी 1000 साल पुरानी चुभन वाली चाल। यशबीर का बाजू पकड़ा, ऐसे मरोड़ा जैसे चूरन वाली मशीन में डाला हो। उंगलियों की जोड़ तक मुड़कर उल्टी दिशा में चले गए, और वहीं जेल का सबसे ताकतवर कैदी टूट गया। अब रॉकी बन चुका था जेल का नया राजा। पहले गोरे गैंग का लीडर उसे टीम में लेने आया, पर रॉकी ने उसे एक थप्पड़ में चुप कर दिया। फिर आए पूरे ब्लैक गैंग के गुंडे। रॉकी ने सबको बारी बारी से थप्पड़ पर थप्पड़ दिए। टूटी हुई झाड़ू उसके हाथ में आकर नागिन की तरह घूमती हुई लाठी बन गई। शाओलिन स्टाइल और डबल नंजकू टेक्निक से पूरी गैंग जमीन पर गिर पड़ी। ब्लैक गैंग का सरगना घबरा गया, लेकिन रॉकी ने उसे ऐसा घूंसा मारा कि उसके सारे सोने के दांत बाहर गिर गए। जेल के सारे कैदी दंग रह गए। रॉकी अब जेल का निर्विवाद किंग बन चुका था। अब जहां भी रॉकी जाता, लोग रास्ता छोड़ देते। यहाँ तक कि जेल अधीक्षक ने खुद मिलने का बुलावा भेजा। जैसे ही गार्ड उसकी हथकड़ी खोलने गया, पता चला रॉकी पहले ही खुद को आजाद कर चुका था। असल में जेल को एक रियल एस्टेट रिसोर्ट में बदलने की प्लानिंग चल रही थी। रॉकी का बिजनेस बैकग्राउंड देखकर उसे कम सजा का लालच देकर डील ऑफर की गई, लेकिन रॉकी ने उल्टा सारे कैदियों को इकट्ठा किया और कहा, अब लड़ाई नहीं, डांस से गुस्सा निकालेगा पूरा जेल। धीरे धीरे जेल पूरी तरह बदल गया। पहले जो कैदी हिंसक थे, अब प्यार से बात करते थे। जात पात रंग भेद की जगह अब भाईचारा था। यहाँ तक कि टॉयलेट के मग भी अब जाम वाले ग्लास बन चुके थे। लेकिन जेल अधीक्षक को ये बदलाव मंजूर नहीं था। ऊपर के अफसरों के दौरे से ठीक पहले उसने रॉकी को धमकाया, जेल में फिर से लड़ाई शुरू करवाने को कहा, ताकि अफसर लोग देखकर इसे बंद करवा दें। रॉकी ने दिखावे के लिए हामी भर ली। अगले दिन लड़ाई की नौबत आ गई, लेकिन जैसे ही दो गैंग आमने सामने आए, डीजे ने म्यूजिक बजा दिया और पूरे जेल में लड़ाई नहीं, डांस बैटल शुरू हो गई। ठीक उसी वक्त जब अधीक्षक गोली चलाने वाला था, बाहर से आए अफसरों ने उसे रंगे हाथों देख लिया। सारा प्लान फेल हो गया। अधीक्षक की नौकरी गई और रॉकी के लीडरशिप में अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल बन गई, एक आदर्श सुधार गृह।